ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में आप सबका स्वागत है भाई। जहां 2023 का विश्व कप शुरू होगा ठीक उसी मुकाबले के साथ जिससे 2019 विश्व कप खत्म हुआ था, इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड। लेकिन डिस्क्लेमर तो ये है कि इस बारी बाउंड्री काउंट नहीं है। हालांकि ये तो लीग मुकाबला है और उस मुकाबले के बारे में भाई बहुत ही ज्यादा बड़ा मुकाबला है, उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फॉर्मर इंडिया कैप्टन कोच अनिल कुंबले। अनिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अनिल भाई, व्हाट इज द ओकेजन लाइक? आई नो कि ये दोनों टीम्स में ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2019 में भी काफी खेले, जो बिग टाइम को काफी खेले, बट दैट फर्स्ट गेम ऑफ अ बिग टूर्नामेंट भारत में भी हो रहा है 2023 विश्व कप, इज दैट अ डिफरेंट प्रेशर ऑल टुगेदर? डिफरेंट प्रेशर और यही सोच के जाएंगे दोनों टीम कि शुरुआत अच्छी हो, क्योंकि इसी ग्राउंड पे फाइनल भी होने वाला है। तो दोनों टीम यही सोच के जाएंगे कि यार एक और बार फाइनल जब 19 तारीख आएगा नवंबर में, दोनों में से हम लोग रहें उस फाइनल में, ये सोच के ही शुरुआत अच्छी हो, उस सोच की वजह से वो निकलेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में यही होगा कि सब प्लेयर्स जो न्यूजीलैंड के, केन विलियमसन नॉट अवेलेबल, वो बहुत बड़ा ब्लो है न्यूजीलैंड के लिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप रखें तो फिर इंग्लैंड ज़रूर फेवरेट्स है, लेकिन न्यूजीलैंड यही सोच में जाएंगे कि अगर बिना केन विलियमसन के अगर इंग्लैंड को हराएंगे तो फिर बहुत बड़ा वो एक मुकाम होगा उनके लिए। तो शुरुआत अच्छी हो, इसी सोच में ही वो दोनों निकलेंगे। अनिल भाई, हाल ही में टॉम लेथम साहब जो कप्तानी कर रहे हैं, क्योंकि विलियमसन साहब है नहीं, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, और जो एक वो कट कॉपी पेस्ट सवाल है न्यूजीलैंड से पूछा जाता है कि जी आप ट्वाइस फाइनलिस्ट रह चुके हैं, दिमाग में है कि नहीं, उनका भी कट कॉपी पेस्ट आंसर आया है कि वो हमारे दिमाग में नहीं रहता, वी आर फॉलोइंग प्रोसेस। वो तो काफ़ी टाइम हम सुनते हैं, ये तो सुनने वाली बात है, करने में कितना आसान है बतौर खिलाड़ी बतौर टीम? लेकिन न्यूजीलैंड करती है प्रोसेस। वो आप जो भी आप वर्ल्ड कप देखें, वर्ल्ड कप के शुरुआत में कोई भी न्यूजीलैंड इतना वो आप टॉप 4 में नहीं लेते हैं, चांस भी नहीं देते कि न्यूजीलैंड शायद फाइनल्स तक पहुंचेगी। लेकिन हर बार वर्ल्ड कप, आईसीसी के टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर चुके हैं, क्योंकि वो जो बेसिक्स होते हैं क्रिकेट के वो सब बहुत बढ़िया करते हैं न्यूजीलैंड। एक्स्ट्रास बहुत कम देते हैं, कैचेस बहुत कम छोड़ते हैं, फील्डिंग में टॉप है, ये सब चीज़ें, और रन मिस नहीं करते, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, ये सब वही है प्रोसेस। ये सिंपल चीज़ें काफ़ी हद तक वो कंसिस्टेंटली करते हैं, इसलिए वो लगातार आईसीसी टूर्नामेंट्स में सेमीफाइनल्स, फाइनल्स तक पहुंचे हैं, और ऑलमोस्ट जीत गए थे लास्ट टाइम बिना वो बाउंड्री काउंट के। वो रद्द कर दिया, वो तो रद्द कर दिया। लेकिन जैसे मैंने बताया, वो प्रोसेस है, और वो शुरुआत से ही अगर आ जाता है सबके दिमाग में और सबके परफॉर्मेंसेस में, फिर वो कंसिस्टेंट हो जाता है। दूसरी ओर इंग्लैंड की अगर बात करें अनिल भाई, कि 2019 में जब आए थे तो हम कह रहे थे कि विश्व कप में 50 ओवर क्रिकेट को एक नई दिशा दी है इस टीम ने। 4 साल डाउन द लाइन, हैव दे एम्प्ड इट अप, हैव दे टेकन इट टू अनदर लेवल आपके हिसाब से? इतना ज़्यादा ओडीआई क्रिकेट नहीं खेले हैं पिछले वर्ल्ड कप और इस वर्ल्ड कप में, और जो भी टीम्स खेले हैं वही टीम नहीं है। आए हैं 2-3 नए लड़के आए हैं, और जो 2019 में खेले थे टीम, उसमें से भी बहुत काफ़ी लोग इस टीम में भी है, लेकिन ज़्यादा ओडीआईज नहीं खेले, कोई भी इतना नहीं खेले। T20 लगातार खेले, और 2 साल कोविड की वजह से ज़्यादा मैचेस भी नहीं हो पाया। लेकिन ज़रूर उनका तरीका जो उन्होंने लिए हैं, 2015 जब उनकी वर्ल्ड कप बहुत ख़राब हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके बाद जो उन्होंने वापस दोबारा ब्लूप्रिंट करके वो ऐसे खेलेंगे हम, कुछ भी हो, अगर 300 पे, अगर 150 पे we'll get blown out, it doesn't matter, but this is the way that we are going to play. They have committed to it, and it's already proven results in one day cricket. 2019 में जीत गए, और अभी टेस्ट क्रिकेट में भी वो बदलाव लेके आए हैं, और मेरे ख्याल से वो उसी अप्रोच में करेंगे, क्योंकि उनका टीम अगर देखें, सिर्फ ऑलराउंडर्स हैं, 11 तक बैटिंग करते हैं, और आपको सिर्फ 5 बॉलर नहीं, 7-8 चॉइसेस है आपके पास बॉलर के। तो
यही सोच के उन्होंने निकले हैं, तो मेरे हिसाब से दे विल कंटिन्यू टू प्ले दैट वे। वो जो बैटिंग आर्मरी है अनिल भाई, तो फिर उस तोड़ के लिए सिर्फ ट्रेंट बोल्ट, एंड हाउ ट्रेंट बोल्ट बॉल अगर थोड़ी घूमी तो आपने बैकफुट पे डाला सबको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू ऑफ द बेस्ट सीम बॉलर्स। टिम साउदी अभी भी थोड़ा डाउटफुल है जी। खेलने का। अगर वो खेलेंगे और ट्रेंट बोल्ट खेलेंगे तो शुरू में वो जो 5-6 ओवर होते हैं जहाँ पे थोड़ा स्विंग भी मिलता है, अगर जितना भी स्विंग है वो ट्रेंट बोल्ट बहुत डेंजरस हो जाते हैं। और देखने को आए हैं हम रिसेंटली, कभी भी आप ट्रेंट बोल्ट को देखें तो लगातार 1 या 2 विकेट तो लेते ही हैं पावर प्ले में। लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला मुझे मेरे हिसाब से इंग्लैंड की अप्रोच में, क्योंकि वो लोग आते हैं कि पहले बॉल से मारने का, और पावर प्ले सिर्फ वो 10 ओवर का पावर प्ले नहीं, बीच का वो जो 40 ओवर का 30 ओवर का रहता है वो भी वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो या इट बी एन इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट। थोड़ा तो स्विंग रहेगा ही शुरुआत में, रहेगा, और रहेगा तो फिर ये दोनों ज़रूर डेंजरस बन जाते हैं। क्योंकि अनिल भाई बेस्टो एंड रूट नॉट द बेस्ट ऑफ फॉर्म, मलान ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो खिलाड़ी आते हैं, चाहे बेन स्टोक्स साहब हो चाहे जॉस बटलर साहब हो, क्योंकि बेन स्टोक्स हैं, वहाँ पे ट्रेंट बोल्ट हैं, हाथ खड़ा किया कि आई वांट टू प्ले फ्रेंचाइज क्रिकेट। बेन स्टोक्स आउट ऑफ रिटायरमेंट वापस आए हैं। इज दिस अ ट्रेंड जो हम ज़्यादातर अब देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड, कि ये बड़ी जो प्रतियोगिता है, आप फ्रेंचाइज प्लेयर को बोलोगे जी वापस आ जाओ उस बड़ी प्रतियोगिता के? ज़रूर, अगर आप न्यूजीलैंड क्रिकेट को देखें तो फिर ट्रेंट बोल्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर देम। और जैसे वर्ल्ड कप आता है तो फिर ज़रूर उनको बुलाना, आई थिंक इट वाज अ गुड मूव फ्रॉम न्यूजीलैंड पॉइंट ऑफ व्यू एंड इवन फ्रॉम अ इंग्लैंड पर्सपेक्टिव, क्योंकि जो एक्सपीरियंस लेके आते हैं बेन स्टोक्स, ऑफ कोर्स ही इज़ नॉट बॉलिंग the same that he was. He won't be perhaps bowling in this World Cup, बट उनकी जो बैटिंग की एक्सपीरियंस है और वो जो कूल काम कलेक्टेड हम वो T20 वर्ल्ड कप में भी देखे, अलग सा गेम खेले वो, लेकिन वो जितना वो मुश्किल रहता है ग्राउंड में, दैट इज़ मोर चैलेंजिंग एंड दैट्स वेयर द रियल बेन स्टोक्स कम्स आउट। वी हैव सीन दैट इन टेस्ट मैच क्रिकेट। हाँ जी। एंड रिमेंबर दैट उसका लीडरशिप जो है वो बहुत ज़रूरी है इंग्लैंड टीम के लिए। तो दीज टू प्लेयर्स कमिंग बैक into their respective country teams is a blessing for them, and आगे जाके वैसे ही होने वाला है। जो शायद फाफ डुप्लेसी हम सब बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में अगर वो वापसी करे तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। वैसे शायद आगे अगले साल में वैसे ही होने वाला है। लास्ट 2 क्वेश्चन अनिल भाई, जस्ट वन, कि जॉस बटलर भी हैं वहाँ पे। जब जॉस बटलर आए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट फेज में आए, ईस्ट सोडी को लगाओ, थोड़ा चैलेंज करो उनको वहाँ पे। ज़रूर, दे हैव क्वालिटी बॉलर्स, न्यूजीलैंड के सैंटनर हो या ईस्ट सोडी भी। आप इस इंग्लैंड टीम अगर आपको हराना है तो फिर आप दिमाग में वो जो विकेट लेना है वो आप उसके उसके हिसाब से आप अटैकिंग बॉलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डिफेंसिव सोच के आप बॉलिंग डालेंगे तो फिर नो चांस अगेंस्ट दिस इंग्लैंड टीम। सो यू हैव टू कीप गेटिंग विकेट्स एंड लुक फॉर विकेट्स बाय एक्सपेरिमेंटिंग with field placings and also the way you're going to bowl. So yes, Sodhi certainly becomes a trump card against someone like Josh Butler. अनिल भाई एक गुत्थी है, और वो है आदिल रशीद की गुत्थी, कि आदिल रशीद साहब जब स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस पे गेंदबाजी, मतलब जो नॉन स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस है वहाँ पे बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन आप उनके भारत में अगर आप आंकड़े देखें, नॉट सो ग्रेट, इकोनॉमी 7.7, द एवरेज आल्सो शूट्स अप अ लॉट। एनी रीजन आपके हिसाब से कि यहाँ पे नहीं कर पा रहे? पता नहीं, मैं वही सोच रहा हूँ कि अगर इंग्लैंड में इतना अच्छा आपका रिकॉर्ड है तो फिर इंडिया में और ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत तो मदद मिलता है स्पिनर्स के लिए। तो यही शायद इंग्लैंड सोचेंगे कि इस बार आदिल रशीद इंडिया में अच्छे करें, क्योंकि वो विकेट टेकिंग बॉलर है और इंग्लैंड के लिए वो यूज़ करते हैं मार्क वुड और आदिल रशीद, विकेट टेकर्स। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट जितना रन देते हैं वो लोग। ये दोनों आएंगे तो फिर सिर्फ विकेट लेने को सोचते हैं, और यही रहेगा इंग्लैंड थिंक टैंक के लिए और लीडरशिप टीम के लिए कि ये दो बॉलर्स लगातार वो जो बीच में जो डालते हैं विकेट ले। किसका पलड़ा भारी है जी आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो इंग्लैंड
शायद आगे है इस मैच में, क्योंकि रीसेंट अगर आप फॉर्म देखें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, इंग्लैंड आसानी से जीते न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, although it was a slightly different team that played in England, but without Kane Williamson शायद टिम साउदी भी ना हो तो फिर बहुत मुश्किल है न्यूजीलैंड। अनिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। भाई, आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी। विश्व कप शुरू हो चुका है।